नमस्कार मित्रों, परिष्कार क्लासेज सरदार सर के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग राजस्थान के प्राचीन अभिलेखों के बारे में पढ़ रहे थे और अभिलेखों के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की थी। हम लोगों ने पढ़ा था गोशुंडी का अभिलेख और बिजोलिया जैसे अभिलेख पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पुनः अन्य जो बचे हुए राज्य के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख अभिलेखों के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि शिलालेख, प्रशस्ति व ताम्रपत्र, गुहालेख, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था। तो अभिलेखों में हम लोगों ने चर्चा की थी शिलालेख की बात करें तो राजस्थान में जो भी शिलालेख मिले हैं वह संस्कृत भाषा में या राजस्थानी भाषा में लिखे गए थे। संस्कृत या राजस्थानी भाषा में लिखे गए लेख थे। और शिलालेखों की बात करें तो ये लेख लिखे जाते हैं सार्वजनिक स्थान हो, चाहे मंदिर हो या तालाब हो या कोई बावड़ी हो, इस प्रकार के इनकी दीवारों पर जो शिलाओं पर यानी जो पत्थरों पर लिखे गए लेख थे वो लेख कहलाते हैं शिलालेख। इनके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था प्रशस्ति। और प्रशस्ति की बात करें तो प्रशस्ति में किसी वंश व किसी शासक की प्रशंसा में जो लिखा गया लेख है वह लेख कहलाता है प्रशस्ति। तो हम लोग कुछ राज्य की प्रमुख प्रस्तुतियों के बारे में भी चर्चाएं करेंगे और शिलालेखों के बारे में भी हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं और ये सभी भाग माने जाते हैं अभिलेख के। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बरली शिलालेख या बडली का शिलालेख। बरली या बडली का शिलालेख। बरली या बडली शिलालेख, इस शिलालेख की बात करें तो यह शिलालेख प्राप्त हुआ है मिलोता माता या भिलोता माता मंदिर अजमेर से। मिलोता माता या भिलोता माता अजमेर से यह शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख की बात करें तो इस शिलालेख की खोज करने का जो कार्य किया गया था वो किया गया था डॉक्टर G.H. ओझा के द्वारा। यानी इस शिलालेख का जो खोज कार्य किया गया था वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया था। इसी शिलालेख की बात करें तो यह राजस्थान में सबसे प्राचीन शिलालेख माना गया है। यानी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख की बात करें तो वो बरली या बडली का शिलालेख है। इस शिलालेख की खोज की बात करें तो डॉक्टर G.H. ओझा के द्वारा की गई थी और राज्य का ये सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। इसी शिलालेख की बात करें तो ये मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों से पहला शिलालेख माना गया है। यानी मौर्य सम्राट अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लिखवाने का कार्य किया था और अशोक से पहले यानी अशोक से प्राचीन जो शिलालेख माना जाता है वो बरली या बडली का शिलालेख माना जाता है। यह शिलालेख वर्तमान में राजस्थान संग्रहालय अजमेर में सुरक्षित है। राजस्थान संग्रहालय अजमेर में सुरक्षित है। राजस्थान संग्रहालय की बात करें तो यह संग्रहालय संचालित है अकबर के
दुर्ग में। अकबर के दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं कि मुगल शासक अकबर ने 1570-71 ईस्वी में अजमेर में एक दुर्ग बनाया था जिसे अकबर का दुर्ग कहते हैं। राजस्थान में मुगल शैली से बनने वाला पहला दुर्ग माना जाता है, वो अकबर का दुर्ग माना जाता है, जिसे अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। और इसी अकबर के दौलत खाने में वर्तमान में एक संग्रहालय संचालित है और उस संग्रहालय का नाम राजस्थान संग्रहालय है। और राजस्थान संग्रहालय की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो डॉक्टर जी.एच. ओझा, और इस संग्रहालय के पहले अध्यक्ष भी डॉक्टर जी.एच. ओझा को बनाया गया था। तो इस प्रकार का हमारा शिलालेख है जो कि पटवारी के पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि बरली या बडली का शिलालेख राज्य के किस स्थल में स्थित है, तो वह है अजमेर। और अजमेर में एक माता का मंदिर है जिसे मिलोता माता या भिलोता माता कहा जाता है, और ये शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ये राज्य का प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। संभवतः मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों से भी पहला यानी प्राचीनतम शिलालेख माना गया है। अगले शिलालेख की बात करें तो अगला हमारा शिलालेख है मान मौर्य का शिलालेख। मान मौर्य का शिलालेख। मान मौर्य शिलालेख की बात करें तो यह शिलालेख मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है। इस शिलालेख की बात करें तो इस शिलालेख में मौर्य वंश के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश के शासकों में बात करें तो जानकारी मिलती है माहेश्वर, राजा भोज, राजा भीम व राजा मान की भी जानकारी प्राप्त होती है। यानी मानमौर्य शिलालेख की बात करें तो इस शिलालेख में राजस्थान में मौर्य वंश के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश के शासकों की बात करें तो महेश्वर, राजा भोज, राजा भीम, राजा मान की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसी शिलालेख की बात करें तो इस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड इस शिलालेख को इंग्लैंड लेकर जा रहे थे। इसी दौरान कर्नल जेम्स टोड अत्यधिक भारी होने के कारण इस शिलालेख को असंतुलित होकर समुद्र में फेंक देते हैं। इसी शिलालेख में समुद्र मंथन के देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन या अमृत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है मानमौर्य शिलालेख में, और यह एक राज्य का प्रसिद्ध शिलालेख माना गया है। इस शिलालेख की बात करें तो यह शिलालेख प्राप्त हुआ था मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ में। और यह शिलालेख जानकारी देता है मौर्य वंश के शासकों की, और मौर्य वंश के शासकों में माहेश्वर, राजा भोज, राजा भीम और राजा मान की जानकारी प्राप्त होती है। इसे कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले जा रहे थे। इसी दौरान अत्यधिक भारी होने के कारण असंतुलित होकर इसे समुद्र में फेंक देते हैं। इसमें देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन की भी जानकारी प्राप्त होती है। अगले शिलालेख की बात करें तो वह है नगरी शिलालेख। नगरी शिलालेख और नगरी शिलालेख की बात करें तो ये शिलालेख हमें प्राप्त होता है नगरी चित्तौड़गढ़ से। इस शिलालेख की बात करें तो इस शिलालेख की भाषा व लिपि, भाषा और लिपि की बात करें तो एक शिलालेख है जिसका नाम है गोसुंडी। इस शिलालेख की भाषा व लिपि गोसुंडी शिलालेख से मिलती जुलती है।
इसी शिलालेख की बात करें तो इस शिलालेख में जानकारी प्राप्त होती है जैन व बौद्ध धर्म की। जैन और बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त होती है इस शिलालेख से। इस शिलालेख में जीवों की रक्षा की बात कहा गई है। तो जिस शिलालेख की बात कर रहे हैं वो नगरी शिलालेख है और नगरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है और ये इस शिलालेख की भाषा और लिपि गोसुंडी शिलालेख से मिलती जुलती है। इस शिलालेख में जैन और बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त होती है और जीवों की रक्षा की बात कही गई है। इनके बाद में हम लोग अगले शिलालेख की बात करें तो अगला शिलालेख है हमारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात करें तो यह प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, यह प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ पर मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा लिखवाई गई थी। यानी हम जिस प्रशस्ति की बात कर रहे हैं वह प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है और यह प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और इस प्रशस्ति को लिखवाया था मेवाड़ महाराणा कुंभा के द्वारा। इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात करें तो इसे कहा जाता है विजय स्तंभ प्रशस्ति। विजय स्तंभ प्रशस्ति या इसी प्रशस्ति को कहा जाता है विष्णु स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ या इसका दूसरा नाम विजय स्तंभ है। इसका निर्माण मेवाड़ महाराणा कुंभा ने 1440 से 1448 के मध्य एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था सारंगपुर युद्ध 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी के साथ लड़ा था और इसी महमूद खिलजी को पराजित करके इन्होंने सारंगपुर युद्ध को यादगार बनाने के लिए एक स्तंभ बनाया था 1440 और 48 में और इसी स्तंभ को कहा जाता है विजय स्तंभ। इसी का दूसरा नाम कीर्ति स्तंभ है और ये भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसे विष्णु स्तंभ कहा जाता है और इसी में कुंभा के द्वारा लेख लिखवाया गया था। इसी के कारण इसे कीर्ति स्तंभ, इसमें कुंभा की यश गाथा कुंभा के प्रमुख विजय अभियानों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी कारण इसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। इस प्रशस्ति की बात करें तो ये प्रशस्ति लिखी गई है संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इस प्रशस्ति के रचनाकार की बात करें तो इस प्रशस्ति के रचनाकार थे अत्रि कवि और इसके पुत्र थे जिसका नाम था महेश भट्ट। अत्रि कवि का पुत्र था जिसका नाम था महेश भट्ट। इस प्रशस्ति को प्रारंभिक लिखने का जो कार्य किया गया था अत्रि कवि के द्वारा किया गया था। अत्रि कवि की मृत्यु के बाद इस प्रशस्ति का जो लेखन कार्य किया गया था वह इसके पुत्र महेश भट्ट के द्वारा किया गया था। इसी प्रशस्ति की बात करें तो इस प्रशस्ति में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है मेवाड़ महाराणा कुंभा की। जानकारी की बात करें तो इसमें मेवाड़ के गोहिल या सिंसोदिया वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रशस्ति में मेवाड़ के गोहिल और इसी गोहिल की बात करें तो कालांतर में सिंसोदिया वंश कहा गया था और इसी सिंसोदिया वंश से संबंध मेवाड़ महाराणा कुंभा का था। तो इसी कारण इनके अपनी वंशावली अपने वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रशस्ति की बात करें तो मेवाड़ महाराणा कुंभा के
मेवाड़ महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां, मेवाड़ महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां प्राप्त होती हैं। और उपाधियों की बात करें तो उपाधियों में जैसे राणो, रासो, हाले, गुरु, अभिनव, भरताचार्य, इस प्रकार की दान गुरु, परम गुरु, प्रजा हितैषी, निरुसुक, इस प्रकार की अनेक उपाधियों की जानकारी प्राप्त होती है। और इन उपाधियों की जानकारी प्राप्त होती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। इसी की बात करें तो इसमें महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथों की जानकारी प्राप्त होती है। संगीत ग्रंथ की बात करें तो प्रमुख संगीत ग्रंथ थे संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, इस प्रकार के प्रमुख संगीत ग्रंथों की जानकारी भी प्राप्त होती है। और यह जानकारी प्राप्त होती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। इनके अलावा महाराणा कुंभा के प्रमुख विजय अभियान, महाराणा कुंभा के प्रमुख विजय अभियानों की भी जानकारी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। यह एक महाराणा कुंभा की महत्वपूर्ण प्रशस्ति मानी जाती है जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और इसमें मेवाड़ महाराणा कुंभा की उपलब्धियां और मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रशस्ति लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। इनका जो लेखन कार्य प्रारंभिक किया गया था अत्रि कवि, इनके बाद में महेश भट्ट के द्वारा किया गया था। इसमें मेवाड़ के गोहिल वंश की या सिंसोदिया वंश की जानकारी प्राप्त होती है। कुंभा की प्रमुख उपाधियां प्राप्त होती है जैसे राणो रासो है, हाल गुरु है, अभिनव भरताचार्य, दान गुरु है, प्रजा हितैषी है, परम उद्धारक है और निरुसक जैसी उपाधियां प्राप्त होती है। इनके अलावा इनके विजय अभियान और इनके संगीत ग्रंथों की बात करें तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और सुधा प्रबंध जैसे ग्रंथों की जानकारी प्राप्त होती है। इसे कीर्ति स्तंभ या इसे विजय स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। और ये कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की बात करें तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसका निर्माण सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 48 के मध्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा ने करवाया था। इनके बारे में हम विशेष जानकारी मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि इस प्रकार के विजय स्तंभ राज्य में और किन किन स्थानों पर बने हुए हैं, क्या क्या इनकी विशेषता, कैसी इनकी आकृति है, ये सब जब हम इनके बाद में अगला टॉपिक पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में मेवाड़ के महाराणा कुंभा पढ़ेंगे, तब चर्चाएं करेंगे। इनके बाद में हम लोग अगली प्रशस्ति की बात करें तो वह है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति की बात करें राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, यह प्रशस्ति राजसमंद जिले में, राजसमंद झील में, यानी राज प्रशस्ति की बात करें तो राज प्रशस्ति राजसमंद में एक झील है जिसे राजसमंद झील कहते हैं। और इसी राजसमंद झील के नाम पर ही इस जिले का नाम राजसमंद रखा गया था। और राजसमंद की बात करें तो राज्य का एकमात्र ऐसा जिला मुख्यालय जो एक नाम मात्र का स्थल है, परंतु इनका जो मुख्य जिला मुख्यालय वो है कांकरौली। जिले का नाम राजसमंद है परंतु जिला मुख्यालय कांकरौली में है। और इसी झील के कारण इस जिले का नाम रखा गया है राजसमंद। और राजसमंद झील की बात करें तो इस झील का निर्माण करवाया था मेवाड़ महाराणा राजसिंह ने। इसे राजसमंद या राजसमुंदर झील भी कहा जाता है। और
इसी झील का जो उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर को कहा जाता है नो चौकी पाल। और नो चौकी पाल की बात करें तो नो चौकी पाल पर 25 काले पाषाण यानी 25 काले पाषाण यानी 25 काले पाषाण 25 काले पत्थरों पर लिखी गई प्रशस्ति है। और यह प्रशस्ति लिखी गई है राजसमंद झील के उत्तरी छोर, और उत्तरी छोर का नाम है नो चौकी पाल। और ये लिखी गई है 25 काले पाषाण लेखों पर लिखी गई है, 25 काले पत्थरों पर लेख लिखा गया है। इस प्रशस्ति की भाषा की बात करें तो ये प्रशस्ति लिखी गई है संस्कृत भाषा में। इस प्रशस्ति के कुल श्लोक की बात करें तो कुल श्लोक है 1106, और कुल सर्ग की बात करें तो कुल सर्ग है 24। यानी भाषा इसकी संस्कृत है, कुल श्लोक 1106 है, कुल सर्ग की बात करें तो कुल सर्ग है 24। और ये लिखी गई है राजसमंद झील के उत्तरी नो चौकी पाल पर काले 25 पाषाण यानी काले 25 पत्थरों पर लिखी गई प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति की बात करें तो इसका जो संस्थापक माना जाता है मेवाड़ महाराणा राज सिंह को। इसी प्रशस्ति का बात करें तो इसका जो रचनाकार माना गया है वो है रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में और रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है। इनका इस प्रशस्ति का जो निर्माण कार्य लेखन कार्य जो पूर्ण किया गया था वो किया गया था तेलंग भट्ट, यानी रणछोड़ भट्ट का पुत्र था जिसका नाम था तेलंग भट्ट, और तेलंग भट्ट ने इस प्रशस्ति को पूर्ण किया था। ये प्रशस्ति पूर्ण रूप से लिखित की बात करें तो ये 1676 ईस्वी में इनका लेखन कार्य पूर्ण हुआ था। इस प्रशस्ति की बात करें तो इसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है महाराणा प्रताप का पुत्र था जिसका नाम था अमर सिंह। और इसी अमर सिंह के बारे में पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हो गई थी, और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह मेवाड़ का शासक बना था। और इन्हीं अमर सिंह की बात करें तो इनके शासनकाल में इतिहास प्रसिद्ध एक संधि हुई थी जिसे मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं। 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई थी, और ये संधि हुई थी अमर सिंह के शासनकाल में। और इस संधि की जानकारी प्राप्त होती है, और ये जानकारी प्राप्त होती है राज्य प्रशस्ति। इनके अलावा की बात करें तो राज सिंह के समय औरंगजेब कट्टर मुस्लिम शासक था, और औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर की भी जानकारी प्राप्त होती है, जजिया कर का विरोध किया था राज सिंह ने। इसी प्रशस्ति में जानकारी प्राप्त होती है किशनगढ़ की राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। और चारुमती की बात करें तो इनकी प्रारंभिक सगाई औरंगजेब के साथ की गई थी, परंतु राजसिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध इसके साथ हरण विवाह कर लिया था। इनके अलावा की बात करें तो 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, यानी बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ महाराणा राज सिंह तक का, यानी 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का मेवाड़ के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो प्रशस्ति है उस प्रशस्ति का नाम राज्य प्रशस्ति है। तो मित्रों, हम लोग राज्य प्रशस्ति की चर्चाएं कर रहे हैं। एक प्रसिद्ध प्रशस्ति है, और ये प्रशस्ति है राजसमंद जिले में। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला मुख्यालय जिनका नाम राजसमंद है, परंतु इनका जो जिला मुख्यालय वो कांकरोली में। और कांकरोली हम लोग पढ़ते हैं कि राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का प्रसिद्ध कारखाना है। इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं कि राजसमंद नामक एक झील है, और इस राजसमंद नामक झील के नाम पर इस जिले का नाम राजसमंद पड़ा था। और इस राजसमंद झील का निर्माण करवाया था राजसिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर। और इस झील की नींव रखी गई तो एक माता थी जिसका नाम था घेवर माता।
और यह प्रशस्ति लिखी गई है राजसमंद झील की उत्तरी छोर का नाम है नौ चौकीपाल, और नौ चौकीपाल पर 25 काले पत्थरों पर लिखी गई है, इसलिए इसे विश्व की काले पाषाण लेखों पर लिखी गई सबसे बड़ी प्रशस्ति माना गया है। और इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है। कुल श्लोकों की बात करें तो मित्रों ध्यान रखना, इस प्रशस्ति में कुल श्लोक 1106, कुल सर्ग यानी इस प्रशस्ति के कुल भाग की बात करें तो 24 भाग है। इनका जो रचनाकार माना गया वो माना गया रणछोड़ भट्ट, और रणछोड़ भट्ट के पुत्र तेलंग भट्ट। और इस प्रशस्ति का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था माघ पूर्णिमा को, और माघ पूर्णिमा की बात करें तो 1676 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। इसी प्रशस्ति में बात करें तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के समय एक संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 में, जिस संधि का नाम था मुगल मेवाड़ संधि। इस संधि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रशस्ति में 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के मेवाड़ के इतिहास का वर्णन भी मिलता है। इनके बाद में मित्रों अगली प्रशस्ति की बात करें तो अगली हमारी प्रशस्ति है जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति। और जगन्नाथ प्रशस्ति की बात करें तो यह प्रशस्ति जगदीश मंदिर या इसी मंदिर को बोलते हैं जगन्नाथ राय मंदिर, जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर, और ये मंदिर है उदयपुर। इस प्रशस्ति की बात करें तो इस प्रशस्ति का जो लेखन कार्य करवाया था मेवाड़ महाराणा थे, और मेवाड़ महाराणा का नाम था जगत सिंह, और जगत सिंह के द्वारा ये प्रशस्ति लिखवाई गई थी। इस प्रशस्ति की बात करें तो इस प्रशस्ति की जो भाषा थी संस्कृत, यानी ये प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसी प्रशस्ति की बात करें तो इसका जो रचनाकार था, रचनाकार की बात करें तो रचनाकार था कृष्ण भट्ट के द्वारा ये प्रशस्ति लिखी गई थी। इस प्रशस्ति में बात करें तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के समकालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मेवाड़ के जानकारी प्राप्त होती है। इनके अलावा की बात करें तो बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह का इतिहास वर्णित है। और इस प्रशस्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किस प्रशस्ति में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। तो हल्दी घाटी की बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। और हल्दी घाटी का युद्ध हम लोग पढ़ते हैं कि 18 जून 1576 में मेवाड़ महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य लड़ा गया था। इसे राजस्थान का एक इतिहासकार है जिसका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसे बताते हैं कि यह युद्ध 21 जून 1576 में लड़ा गया था। और हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है जगन्नाथ राय प्रशस्ति में। हल्दी घाटी के अलावा समकालीन मेवाड़ के इतिहास की भी जानकारी प्राप्त होती है। तो हम जो प्रशस्ति पढ़ रहे हैं वो जगन्नाथ प्रशस्ति है, जगदीश मंदिर या जगतनाथ मंदिर में प्राप्त होती है। इस प्रशस्ति को लिखवाया था मेवाड़ महाराणा जगत सिंह ने, और ये प्रशस्ति लिखवाई गई है संस्कृत भाषा में। इसका रचनाकार था कृष्ण भट्ट, और इसमें हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया किस प्रशस्ति में हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है, तो वह जगन्नाथ राय प्रशस्ति या जगन्नाथ प्रशस्ति। इनके अलावा हम लोग अन्य प्रशस्ति की बात करें तो राय प्रशस्ति, राय प्रशस्ति, राय प्रशस्ति, राय प्रशस्ति की बात करें तो यह प्रशस्ति
बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में सूरज पोल पर लिखी गई। इस प्रशस्ति की भी बात करें तो इस प्रशस्ति की भाषा थी, और भाषा की बात करें तो भाषा थी संस्कृत। इस प्रशस्ति के रचयिता की बात करें तो रचयिता था जैन मुनि जयिता के द्वारा लिखी गई थी संस्कृत भाषा में, और यह प्रशस्ति लिखी गई थी बीकानेर के महाराजा थे जिनका नाम था राय सिंह। बीकानेर महाराजा राय सिंह के समय लिखी गई प्रशस्ति थी, उस प्रशस्ति का नाम था राय प्रशस्ति। इसी राय प्रशस्ति की बात करें तो इसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है बीकानेर के राठौड़ों के संस्थापक राव बीका और राव बीका के बारे में पढ़ते हैं कि राव जोधा का 5वां पुत्र था। राव जोधा के 5वें पुत्र राव बीका और जोधा की अनबन होने के कारण यह राती घाटी में आकर 1465 ईस्वी के आसपास इसने एक वंश की नींव डाली थी जिसे कहते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश। और इन्हीं की बात करें तो 1488 ईस्वी में इन्होंने एक शहर की स्थापना की थी, उस शहर का नाम है बीकानेर। तो बीकानेर शहर का संस्थापक माना गया राव बीका को, और बीकानेर के राठौड़ों का आदि पुरुष मूल पुरुष व संस्थापक कहा जाता है राव बीका को। तो इसी राव बीका से लेकर रायसिंह तक का इतिहास वर्णित है राय प्रशस्ति में। इसी की बात करें तो इस राय प्रशस्ति में हमें जानकारी प्राप्त होती है जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। और जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण की बात करें तो इस प्रशस्ति में लिखा गया 30 जनवरी 1488 से 1494 के मध्य इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। तो इस प्रशस्ति में हमें जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी के अलावा की बात करें तो इस प्रशस्ति में लिखा गया है कि बीकानेर दुर्ग जूनागढ़ दुर्ग कहलाता है तथा लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। तो मित्रों ध्यान रखना, एक लालगढ़ पैलेस अलग है। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में एक महल बनवाया था लाल पत्थरों से, उसे लालगढ़ पैलेस कहते हैं। और बीकानेर दुर्ग की बात करें तो बीकानेर दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ कहा जाता है। तो इस प्रकार की हमारी प्रशस्ति राय प्रशस्ति बीकानेर दुर्ग में लगी हुई है। इसकी भाषा संस्कृत है, इसका रचयिता जैन मुनि जयिता है, और इसमें बीकानेर के शासक राय सिंह और बीकानेर के बीका तक की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण कार्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो मित्रों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना